कि एक देशद्रोही संस्था भीम आर्मी की जथा आज अनुसूचित जाति टोला और दलित टोला में निकलकर यह देशद्रोही काम कर रहा है। तो अनुसूचित जाति भाइयों से, माता बहनों से मैं अपील कर कि जहां भीम आर्मी का लोग मिले वह देशद्रोही काम कर रहा है, उसको मार बढ़ाइए। कि जहां भीम आर्मी का लोग मिले वह देशद्रोही काम कर रहा है, उसको मार बढ़ाइए। कपड़ा उपड़ा धोता होगा और तब जाके इसको मंत्री का पद मिल गया है। अच्छा, ये भीम आर्मी को मारने की बात करता है। ये गलत जूता है, जूता खाने का औकात है इस मुख्यमंत्री को। इतना जुतियाएंगे ना कि जो पद पर है ना, ये जूता किसको दिखा दे रहे हैं? कृष्णानंद पासवान को आप दिखा रहे हैं जूता? कृष्णानंद पासवान को। हाँ जो भीम आर्मी को मारने की बात करता है ना। हाँ। डेट रखे। दोस्तों, बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान के द्वारा भीम आर्मी के समर्थकों पर दोस्तों बड़ा बयान दिया गया है। जो कृष्णनंदन पासवान है, उन्होंने कहा है कि अगर जहां कहीं भी बिहार में दलित बस्तियों में और कहीं भी अगर भीम आर्मी के लोग मिलते हैं तो उनकी पिटाई करके उन्हें खदेड़िए, क्योंकि ये जो है देशद्रोही काम कर रहे हैं, इनको विदेशों से पैसा आ रहा है। कि एक देशद्रोही संस्था भीम आर्मी की जथा आज अनुसूचित जाति टोला और दलित टोला में निकलकर यह देशद्रोही काम कर रहा है। तो अनुसूचित जाति भाइयों से, माता बहनों से मैं अपील कर कि जहां भीम आर्मी का लोग मिले वह देशद्रोही काम कर रहा है, उसको मार बढ़ाइए। कि जहां भीम आर्मी का लोग मिले वह देशद्रोही काम कर रहा है, उसको मार बढ़ाइए। इसको लेकर तमाम भीम आर्मी के लोगों में आक्रोश है और आज हम जो है भीम आर्मी के लोगों के बीच में बैठे हैं। आखिर जो कृष्णनंदन पासवान ने इस तरीके से बयान देने का काम किया, ये लोग कैसे देखते हैं, इन लोगों से तो राय लेंगे। तो देखिए तमाम लोग हैं, कुलदीप जी हैं, वीरेंद्र जी हैं और देखिए सभी लोग हैं। तो जो कृष्णनंदन पासवान, उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण महापुरुषों को नमन करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि घर के भेदिया लंका डाहे। जब हमरा बीएसपी पार्टी में सचिव चंद्र मिश्रा जैसन कैंसर जब तक रहेगा तो पार्टी बर्बाद होबे करेगा। और ये देख लीजिए कि हम ही लोग के समाज से, एससी एसटी से निकल करके हम ही लोग के वोट से जीत करके विधायक और सांसद बन करके हम ही लोग के नरेटिव चापे पर हम ही लोग के विरोध में काम करने वाले ये जो अभी बिहार के गन्ना मंत्री हैं, ये नाम क्या तो है, कृष्णनंदन पासवान। कृष्णनंदन पासवान, उनको शर्म नहीं लगता है? वो ढकने भर पानी में डूब के मर जाए औसन आदमी कि उसका खानदान को कुछ दिन पहले पीछे में क्या स्थिति था वो भूल गए। अरे भाई, इधर दुसाध चमार मुसर पासिया कहार धोबिया कुम्हार कहार, ये सब को का स्थिति था। ये आज मंत्री बन गए हैं, हमनिए के वोटवा से हमनिए सपोर्ट किए हैं, हमनिए वोटवा दिए हैं। आज जा करके आज कह रहे हैं कि भीम आर्मी की जो भी सदस्य भेटाए तो उसको मारिए, खेदिए, पकड़िए, जान मारिए, यह कीजिए वो कीजिए। अरे भाई, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। दुश्मन जो है देख रहे हैं ना कि उसका जड़ एक है और उसका शाखा अनेक है। विश्व हिंदू परिषद, तो कुंवर सेना, तो फलना सेना, तो चिलना सेना, और उसका जड़ है आरएसएस, और राजनीतिक पार्टी लड़ने वाला है बीजेपी। कितना शाखा में बट करके लड़ रहा है, तो हम लोग को भी अपना शाखा में बट करके लड़ना है। हमारे भाई माले पार्टी है तो क्या दूसर कोई है? लेकिन भीम आर्मी तोड़ फोड़ करती है, जिस तरीके से काम करती है, उसी को लेकर बोले हैं कृष्णनंदन पासवान जी, ये लोग देशद्रोही काम करते हैं, विदेशों से फंडिंग होता है, तो विदेशी पैसा आप लोग खा रहे हैं ना। हाँ, विदेशी पैसा वो खा रहे हैं कि हम नहीं खा रहे हैं। बीजेपी वाला जो है कितना घोटाला किए हुए है। अभी तो भाई चले दीजिए ना, 10 से 10 दिन, सब दिन एक समान नहीं रहा है। परिवर्तनशील दुनिया है। सब जहिया परिवर्तन होगा तो देख लीजिएगा कि बीजेपी के एक कोई मंत्री, सांसद, विधायक, चाहे इसका कार्यकर्ता कौन बाकी रहेगा, सब जेल में जाएगा। टोटल पर आरोप है। ये कृष्णनंदन पासवान के लिए क्या कहेंगे? कृष्णनंदन पासवान के लिए क्या कहेंगे कि उनको तो कहेंगे कि
अरे भाई भगवान बुद्ध उसको सद्बुद्धि देवे हाँ। कि कम से कम मतलब कि अपना वापस लेवे या माफी मांगे, नहीं तो भाई ये समाज बर्दाश्त करने को नहीं है। इनको 2025 वाला में दिखा देगा लोग। अरे बुद्धि उनके पास तो है, तो उद्योग मंत्री बन बैठे ठीक है, वो तो सामने ही आ गया है, ज्यादा दिन के बात ना है, 8-9 महीना के तो बतवे है। हाँ। वही में तो समझ में आ जाएगा कि भीम आर्मी कौन है, क्या है। क्या करेंगे आप लोग? भीम आर्मी में टोटल है बहुजन, हाँ। टोटल बहुजन भीम आर्मी में है। वो जान रहा है अच्छा। कि अब चंद्रशेखर आजाद जैसन हाँ। जो उगता हुआ सूरज, अब महान ऊर्जा से भरा हुआ भंडार एकदम, देख रहे हैं ना संसद में हाँ। सब बिलाई बना रहता है, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री का न चू बोली निकलता है उसके सामने। बात का जवाब दो। हाँ। जब तर्क हो रहा है तो तर्क के जवाब दो। हाँ। चाहे विधानसभा हो के, चाहे लोकसभा हो के, चाहे कहीं भी, हम लोग तर्क के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। हम लोग छल छिद्र कपटी नहीं है, पाखंडी नहीं है, हरामी बेईमान नहीं है, पीछे से छुरा घोपे वाले नहीं है, समझ गए ना, जातिवादी करने वाला नहीं है हम लोग। कौन जातिवादी कर रहा है, कौन बेईमान है? सब मानव एक समान। देखिए, मानव सब एक है, कुछ मानव में भेद, कोई में देव बसती है, कोई में प्रेत। अब कहे का मतलब ये चीज है कि राक्षस और प्रेत कौन है? जो देवसर के बेटी बहन की इज्जत लूटता है, दूसरों को मारता है, पीटता है, मजदूरी करा के मजदूरी नहीं देता है, हीन भावना से देखता है, वो न है। ठीक है, आप पर बाद में आते हैं। देखिए वीरेंद्र जी हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं पटना के पश्चिमी के। तो जो कृष्ण नंदन पासवान के द्वारा कहा गया है कि भीम आर्मी को लोग जहां कहीं भी दिखे उनको पिटाई कर दीजिए, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आप जनतंत्र खबर का बहुत बहुत धन्यवाद, और का सभी हमारे तरफ से सभी आपको सहयोगी को थैंक यू, शुक्रिया। कौन मंत्री बताया इसको? कृष्ण उद्योग मंत्री हैं, गन्ना उद्योग मंत्री। गन्ना। हाँ। पहले तो उस मूर्ख को दिखना चाहिए कि बिहार के कितने प्लाट में गन्ना दिख रहा है, कहीं दिखता नहीं है। तो मंत्री भी नहीं दिखना चाहिए। और बाबा साहेब का अनुकंपा पर, बाबा साहेब का कृपा पर ये मंत्री बन गया, समझ गए? अच्छा। तो आज बाबा साहेब के जो समर्थक हैं, हाँ। जो संविधान के आज जो सहेज के चले हैं, संविधान के हर शब्द पर अमल करते हैं और संविधान का देख रेख करते हैं, आज जिस किसी SC ST चाहे किसी भी लोग है जिनका माँ बहन के साथ अत्याचार रेप बलात्कार होता है, तो यही भीम आर्मी वाले पहुंचते हैं, ना कि ये मूर्ख जो मंत्री है। ये मूर्ख मंत्री कभी पहुंचा है? ये मूर्ख मंत्री ये कभी नहीं पहुंचा है, ना कभी पहुंचेगा। इसको डर सताने लगा है। चंद्रशेखर रावण का जो संख्या बिहार में बढ़ रहा है, और जो उसके पासवान लोग भी, अच्छा, SC ST का जितने भी लोग हैं और OBC के भी लोग हैं, ये सब भीम आर्मी में टच हो रहे हैं, भीम आर्मी से जुड़ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अगला विकल्प एक भीम आर्मी है, जिसमें हम रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, मेरी माँ बहन भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हर किसी का सम्मान की लड़ाई भीम आर्मी लड़ता है। ये मंत्री ये चप्पल चाट के जूता पोछने वाला बीजेपी का तलवे चाटा है और जूता उता पोछा है, और मंत्री संत्री के साला कपड़ा उपड़ा धोता होगा, और तब जाके इसको मंत्री का पद मिल गया है। अच्छा। ये भीम आर्मी को मारने की बात करता है, गलत जूता है, जूता खाने का औकात है मुख्यमंत्री को। इतना जूतियाएंगे ना कि जो पद पर है ना। जूता किसको दिखा दे रहे हैं? कृष्णानंद पासवान को आप दिखा रहे हैं? कृष्णानंद पासवान को। हाँ। जो भीम आर्मी को मारने की बात करता है ना। हाँ। डेट रखे। हाँ। डेट रखो, उसको हम आवास घेरने की काम करेंगे। अच्छा। अगर आकर माफी नहीं मांगता है ना। हाँ। तो जिस दिन हम लोग घेराव करेंगे ना, उस दिन इतना जुतियाएंगे, इतना जूता मारेंगे ना। अच्छा। कि भीम आर्मी के मारने की सोचने के बारे में, मारने के बारे में नहीं, तो सोचना भी बंद कर देगा, समझ गए? आप लोग पर आरोप लगाया कृष्णनंदन पासवान की आप लोग पास विदेशी पैसा आता है। विदेशी कौन है? विदेश में उनका जीजा रहते हैं, कौन रहता है विदेश से पैसा कौन देता है? तो आप लोग कैसे पार्टी चलाते हैं? कहाँ से गाड़ी में घूमते हैं? चंद्रशेखर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। हेलीकॉप्टर में उनको पर्सनली हम लोग, ये जो SC कम्युनिटी के जो पावर है ना, बाबा साहब का संविधान है ना, हम 400 की मजदूरी करते हैं ना, उसमें चंद्रशेखर भाई के लिए स्पेशल 50 रुपए निकालते हैं, मजदूरी में से निकालते हैं। अच्छा। अगर जरूरी पड़े ना तो हॉस्पिटल में कहीं भी जाकर अपना ब्लड बेच के और चंद्रशेखर भाई के
जितना भी भारत के जितना महंगा से महंगा विदेशी गाड़ी होगा ना उसमें घुमाने का काम करेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर रावण मेरा एक धड़कन है, मेरा जान है, मेरा आन बान शान है। और जो मुछवा देखे है ना, जब से चंद्रशेखर रावण आए हैं ना, तब से हम जैसे भीम आर्मी वाले सभी को मूछ रखना सिखा दिए। अच्छा, शान से बोलना सिखा दिए, शान से रहना सिखा दिए। अरे जिंदगी लंबा नहीं शानदार चाहिए। हजारों दिन भेड़ बकरी की जिंदगी हम लोग को नहीं जीना, अब हमें कुछ ही दिन जीना है, लेकिन शान से जिएंगे। आई जो मंत्री जो बयान दिया ना कि भीम आर्मी वालों को पकड़ के मारो, ते हमें मुंह से बेकार नहीं करवाइए। अगर ये हमारे सामने पकड़ में आ जाए ना, तो जो दफा लगाना होगा हम पे लगा देना, लेकिन बिना 5 जूता मारने छोड़ेंगे नहीं। अरे वो भी दलित समाज से है, आपके नेता दलित समाज से हैं। देखिए सर, भविष्य भी रावण के भाई था। तो कहीं भी सम्मान पूर्वक भविष्य का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता। इसलिए नहीं लिया जाता कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, भविष्य जैसा नहीं। भविष्य एक गद्दार था। और उसी तरह से ये जो राम कृष्ण कुछ ही नाम इसका कृष्णनंदन पासवान जो है, ये दलित नहीं है, ये फर्जी दलित है। फर्जी दलित पासवान लगाए जी। लगाने से क्या हो जाएगा? आपके प्रदेश अध्यक्ष पासवान है, अमर ज्योति पासवान। अरे तो ये पासवान है तो पासवान है, ये ब्रांड है। ये अमर ज्योति पासवान जो है ब्रांड है। ये बिल्कुल। पासवान कौन है? पता नहीं कौन पासवान है वो, उसका पासवान का पता नहीं, क्योंकि पासवान इस तरह से बोलता नहीं है। पासवान कम्युनिटी एक है कि लड़ने वाला कम्युनिटी है। इसको तो मतलब ये कि जो पासवान भीम आर्मी के साथ रहेगा, आप लोग के साथ रहेगा, वो अच्छा पासवान रहेगा। आज दूसरे पार्टी में रहेगा वो मतलब फर्जी पासवान हो गया। पार्टी से हमको मतलब नहीं है, उसका शब्द से, उसका रंग रवैया से हमको मतलब है। जो कौन सा लहजा में कौन सा शब्द हमें हमारे लिए यूज किया, अगर वो जानता कि मेरा ही समाज का है, हमारे ही बेटी बहन का रेप। बताइए विक्रम में जो बहन का रेप हुआ, क्या मंत्री पहुंचा? नहीं पहुंचा। लेकिन यही अमर ज्योति पासवान पहुंचे, वीरेंद्र भारती भी पहुंचा अपना पूरे समर्थक के साथ। तो फर्क पासवानों में नहीं है, बात ही दलितों का पूरा जाति का नहीं है। जाति में जैसे एक शब्द आता है जो कहीं कहीं लोग अवेश में आकर इस चीज को बोल भी देता है कि हम दलित में 2 तरह के होते हैं। दलित में एसी कम्युनिटी में 2 तरह के होते हैं। एक तो बाबा साहब का बहुजन होते हैं, जो अपने मान सम्मान, अपने बेटी बहू का आन बान शान बचाने के लिए अपना जान भी कुर्बान कर देते हैं। और एक दूसरा होते हैं वही गांधी का हरिजन की तरह, जो गांधी का हरिजन होते हैं, जो अपना सम्मान बचाने के लिए किसी का भी चप्पल जूता चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं, झोला ढोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम भीम आर्मी वाले हैं, बाबा साहब का बहुजन है, हम गांधी का हरिजन नहीं है, जो इसका जूता खाने के हम लोग तैयार नहीं है। तो जूता मारने के लिए तैयार हैं? जूता बिल्कुल मारने के लिए ऐसे मंत्री को। तो क्या करेंगे? जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह आक्रोश देखने को मिल रहा है तमाम भीम आर्मी के समर्थकों में, कृष्णनंदन पासवान के लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? उनको फिलहाल आज से लेकर कल तक अपना बयान वापिस लेना चाहिए और आके पूरा भीम आर्मी के समर्थकों से माफी मांग लेना चाहिए। नहीं तो 26 तारीख के बाद हर चौक चौराहे पर इस पाखंडी को मूर्ति पुतला जलाने का काम करेंगे। कृष्णनंदन पासवान का पुतला जलाने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, वो तो मंत्री हैं, चंद्रशेखर जी कहाँ के हैं? मतलब कहीं दूर से उस तरह से लगाव नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिक्कत हो गई कि एकाएक भीम आर्मी को लेकर इतना जहर उगल दिए नेताजी जो है कृष्णनंदन पासवान? देखिए, एकाएक कृष्णनंदन पासवान का जहर उगलने का एक कारण है, मुख्य कारण है कि भीम आर्मी को जो पकड़ है, भीम आर्मी का जो समर्थक है, इतना तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा। जैसे कृष्णनंदन पासवान को डर सताने लगा है कि अभी हम मंत्री के पद पर हैं, जिस तरह से मेरे समाज लोग एससी कम्युनिटी के साथ ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी लोग जिस तरह से भीम आर्मी के खेमे में जा रहे हैं, उनका कार्यकाल देख के, उनका काम देख के सब आकर्षित हो रहे हैं भीम आर्मी की तरफ। तो हम तो बीजेपी का जूता चाट रहे हैं, तो हमको फिर अगला दिन वोट कौन देगा? इसलिए इसको भीम आर्मी से एनर्जी है, इसको डर सताने लगा है कि फिर तो हमें चपरासी के लायक भी नहीं रह जाएंगे, इसलिए बयान दे रहा है सर। हमारे लोग जब वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, तो इसको बीजेपी में चपरासी को रखेगा, इसको चपरासी को रखेगा? चपरासी भी नहीं रखेगा। आज बाबा साहब के देन से मंत्री बन बैठा है, ऐसी बाबा साहब को समाज को उनके बाबा साहब के समर्थक को उल्टा पुल्टा बोलने का देशद्रोही बता रहा है। इस मूर्ख को पता है
कि आप लोग देशद्रोही काम करते हैं आप लोग। बताइए, अगर बेटी को मान सम्मान बचाना, अगर गरीब गुरबा को किसी ने काम करा के मजदूरी नहीं दे रहा है, उसको मजदूरी दिला देना अगर देशद्रोही है तो हाँ। हम देशद्रोही हैं। अगर किसी माँ बहन का रेप बलात्कार हो गया, अगर प्रशासन अगर न्याय नहीं दे रहा है तो उसको अगर भीम आर्मी न्याय दिला रहा है तो अगर उसको देशद्रोही कहते हैं तो हम देशद्रोही हैं। लेकिन ऐसे चप्पल चाट जूता चाटने वाले को मंत्री हम नहीं हैं। तो देखिए, जबरदस्त जो है आक्रोश और गुस्सा तमाम भीम आर्मी के समर्थकों में है। जैसा कि वीरेंद्र भारती ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए। कुलदीप आजाद जी हैं, चंद्रशेखर आजाद के काफी करीबी माने जाते हैं। जो कृष्णनंदन पासवान ने इस तरीके से बयान देने का काम किया है, देशद्रोही भीम आर्मी के आप जैसे लोगों को बताने का काम किया है, वो तब बात कही है जब वो संविधान गौरव यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही। क्या कहेंगे उनके इस बयान? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बता देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर कहने का मतलब है कि सीधा सीधा भाषा में वो पहले माफी मांग ले। हाँ। सीधा सीधा भाषा में वो माफी मांग ले, और नहीं तो वो बचने वाले नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? बम फोड़ेंगे? बम नहीं फोड़ेंगे। हाँ। बाबा साहब के संविधान के बदौलत उन पे FIR दर्ज करेंगे, और उसके बाद हर एक चौक चौराहे पर कृष्णानंदन जैसा पासवान नेता को, जो बाबा साहब को लाभ उठाकर बाबा साहब के संविधान के बदौलत मंत्री विधायक बनकर और बाबा साहब के अनुयायियों पर इस तरह के बयान देते हैं, तो उनको कह देना चाहते हैं कि अगर आपको फेमस होना है, फेमस होना चाहते हैं ऐसा ऐसा बातों को बोलकर, है तो इस तरह से आप फेमस नहीं होइएगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग पीट दीजिए, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि कृष्णानंदन जी आप बोल दीजिए कि भीम आर्मी वाले हमारे घर पर आ जाए, उसी दिन हम आपसे आकर समझ लेंगे और उसी दिन आप हमको पिटिएगा, और दिखने के बाद क्या हम आपको घर आ जाते हैं जब कहिए तब। लेकिन सवाल ये कि उन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया? क्यों कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भीम आर्मी के लोग दिखे तो उनकी पिटाई कर दीजिए? लोग देशद्रोही काम कर रहे हैं, विदेशों से फंडिंग आ रहा है, ये कपड़ा आप लोग पहने हैं सब विदेश से आ रहा है, आप सब पैसा। ये विदेश फंडिंग नहीं है, एक तरह की अफवाह है। हाँ। और बात क्या है ना कि जो हमारे शेर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, हाँ। तो पूरा भारत का नजर उन पर चला गया है। अच्छा। कि अगर कोई भारत में उभरता हुआ दलित का नेता है, हाँ। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद है, हाँ। और दूसरा कोई चेहरा नहीं है। अच्छा। अगर इस तरह के भाषण हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी कोई नेता देंगे, हाँ। तो उनको बकसने का काम नहीं करेंगे, चौक चौराहा पर उनको जलाने का काम करें। लेकिन क्या दिक्कत हो गई? वो भाजपा में मंत्री हैं, गन्ना उद्योग मंत्री हैं, चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति कर रहे हैं, आखिर दिक्कत क्यों हो गई कृष्णनंदन पासवान को आप जैसे लोगों से, भीम आर्मी के समर्थकों से? दिक्कत यही है कि उनको डर सताने लगा है। डर यही है सताने लगा है कि जिस तरह से भारत में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसके सामने कोई पार्टी नहीं आ रहा है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब तो हम भी दलित हैं, हम दलित हैं, और चंद्रशेखर आजाद जी भी दलित हैं, तो हमारे प्रति इन लोगों को झुकाव नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति बहुत झुकाव आ रहा है। तो हम बता देना चाहते हैं कृष्णनंदन पासवान जी से कि आप कभी भी कोई भी जिंदगी में आप चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकते हैं। जो चंद्रशेखर आजाद जी ने करके दिखाया है, और जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों को विश्वास जमता है और दिल का धड़कन है, तो दूसरा चीज है। आपके नेता क्या है? एक सांसद हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, अभी पूरे बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री हैं। ऐसा मंत्री हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के सामने कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। अच्छा। वो पूरा भारत का बहुजनों उनके लिए जान प्राण देने के लिए तैयार है। जब एक झलक आता है ना देखने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। अच्छा। अपना जान को भी परवाह नहीं करता है कि इनके सामने हम मरेंगे या कुछ भी हो सकता है, वो कोई परवाह नहीं करता है। दम जब जैसी झलक दिखाई दिया टूट पड़ते हैं। जिस तरह से मुर्गी को चारा दिया जाता है ना, 2-3 दिन तक उसको भूखा छोड़ दीजिए और नहीं मिलेगा ना तो टूट पड़ता है ना, उसी तरह उनका फिगर देखकर खाली देखने के लिए टूट पड़ते हैं लोग। ये क्रेज है चंद्रशेखर, बहुत बड़ा क्रेज है। हम अपना स्तर से कहना चाहते हैं, वो क्रेज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है। जो बहुत बड़ी बात, जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद का जो भारत में क्रेज बना रखा है,
और ये ग्राफ बहुत आगे जाएगा। उनमें हमारे महापुरुषों काशीराम साहब का अवतार दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। एक एक ब्लड का एक एक बूंद बेचने का काम करेंगे। आप माफी मांगने की बात कह रहे हैं कृष्णनंदन पासवान से? बिल्कुल मांगना पड़ेगा उनको। देखिए तमाम भीम आर्मी के समर्थक हैं और देखिए जबरदस्त आक्रोश कृष्णनंदन पासवान के खिलाफ में देखने को मिल रहा है। और देखिए सभी लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो कृष्णनंदन पासवान है, जो कि बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए, और जिस तरीके से उन्होंने भीम आर्मी के समर्थकों को लेकर बयान दिया, उसको लेकर तमाम भीम आर्मी के समर्थक उनको 2 दिनों का टाइम दिया और कहे हैं कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर उनका आवाज को घेरने का काम ये तमाम लोग करेंगे। इनके बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।